लश्कर का आतंकवादी और हाफिज सईद का सबसे करीबी अबू कताल मारा गया है। अबू कताल पीओके में मारा गया है और आपको यह भी बता दें कि रात 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी है। अबू कताल के बारे में जानकारी मिल रही है कि एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था और 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर जो हमला हुआ था उसका भी वो मास्टरमाइंड था। अबू कताल कश्मीर में कई और भी बड़े आतंकवादी हमले करा चुका था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हाफिज सईद के साथ अबू कताल की तस्वीर आप देख सकते हैं। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो आतंकवादी आपको नजर आ रहा है, इसी को कल रात 8 बजे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मार डाला गया है। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार इस पर की गई है। जानकारी मिली है कि ऑन द स्पॉट इसकी जान चली गई। किसने गोलियां मारी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर साफ हुआ है कि ये वही अबू कताल है जो जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों के पीछे साजिश करता रहा है। यहां तक कि अभी से कुछ ही दिन पहले रियासी में जो शिवखोड़ी से लौट रहे बस पर जो हमला किया गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उसमें भी ये मास्टरमाइंड आतंकवादी था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हाफिज सईद का ये बहुत ही करीबी माना जाता था। तो हाफिज सईद का आतंकवादी ढेर हुआ है, अबू कताल इसका नाम बताया जा रहा है। रात 8 बजे की घटना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस पे ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई है। राजौरी में यह हमला हुआ है जहां इसे मृत घोषित कर दिया गया है। कई आतंकवादी घटनाओं में ये मुख्य साजिश करता रहा है। कश्मीर में कई आतंकवादी हमले करा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। और क्या जानकारी मिल पा रही है अरविंद अभी इसके बारे में? और देखिए, झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने इसे ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी हैं। कल की ये पूरी घटना है और टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आज तक को बकायदा पुष्टि की है कि अबू कताल हमले में मारा गया है। अब अबू कताल की अगर बात कर ली जाए तो हाफिज सईद का बेहद करीबी, हाफिज सईद मुंबई के 26/11 हमलों का जो मास्टरमाइंड है, लश्कर का चीफ है, उसका बेहद करीबी अबू कताल है। और जो एजेंसी के सूत्र है वो बताते हैं कि हाफिज सईद ने ही अबू कताल को रिक्रूट किया था लश्कर के लिए और लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था और हाफिज सईद ने जिम्मेदारी दी थी जम्मू कश्मीर पर हमले करने की। उसके बाद अबू कताल पीओके में बकायदा लॉन्च पैड बनाकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर भेजता था। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा जो यात्री बस थी, टूरिस्ट बस था, उस पर अटैक हुआ था जिसमें कुछ मासूम बच्चे, महिलाएं वो मारे गए थे। उसका जो मास्टरमाइंड था वो अबू कताल ही था। एनआईए ने इसे वांटेड घोषित किया था उस केस में और बकायदा चार्जशीट में भी एनआईए की अबू कताल का नाम है। कल बकायदा टारगेट किलिंग की गई है इसकी, टारगेट करके इसको कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है जिसके जो हमला हुआ उस हमले में अबू कताल की मौत हो गई। अबू कताल के साथ कुछ और आतंकवादी थे, उनको भी गोलियां लगी है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी आज तक को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नहीं की है। लेकिन कम से कम हमारी जो एजेंसीज है, आर्मी है, एनआईए है, उनके लिए बड़ी राहत की बात है। और खास तौर से आपको याद होगा जब टूरिस्ट यात्री बस पर हमला हुआ था तो वो काफी सुर्खियां वो बटोरी गई थी जिसमें कई आतंकवादी सीसीटीवी में भी दिखे थे। लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था जिसको कल अननोन गनमैन ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं और उस हमले में अबू कताल की मौत हो गई है। कुछ और लोगों को भी गोलियां लगी है, ये जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन हाफिज सईद के लिए खास तौर से बड़ा झटका है क्योंकि एक के बाद एक उसके कई जो करीबी आतंकवादी थे उनको अननोन गनमैन ने पिछले साल उनका मर्डर कर दिया था। उसके बाद ये जो सबसे बेहद करीबी था, अगर आप देखिए तो हाफिज सईद बीच में खड़ा है और ब्लैक कुर्ते में जो काला कुर्ता है उसमें अबू कताल खड़ा है। तो अगर हाफिज सईद के साथ कोई आतंकवादी खड़ा है तो लश्कर-ए-तोयबा जो आतंकवादी संगठन है उसमें उसका रसूख काफी बड़ा माना जाता है और ये कहा जाता है कि वो बड़ा आतंकवादी होगा। और आज तक पर हाफिज सईद के साथ अगर आप देखिए तो अबू कताल की भी तस्वीरें होंगी। 2023 में जम्मू कश्मीर में पहले आईईडी अटैक होता है, आईईडी से हमला होता है जिसमें
कई लोग मारे जाते हैं, उसके बाद यात्री बस पर हमला होता है, जिसके बाद जो पूरी सनसनी फैल गई थी जम्मू कश्मीर में। आर्मी भी परेशान थी, आर्मी इंटेलिजेंस भी परेशान थी, रॉ भी परेशान थी इस खास तौर से आतंकवादी की हरकतों को लेकर जो जम्मू कश्मीर में वो लगातार आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहा था। कल इसको झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी हैं और उस हमले में अबू कतल की मौत हो गई है। बिल्कुल बने रहे अरविंद आप हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया था। उसका भी ये मास्टरमाइंड था। कई और आतंकवादी घटनाओं में ये मुख्य साजिश करता रहा है। जानकारी मिल रही है कि कल रात 8 बजे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार इस पर की गई है और उसमें इसकी जान जा चुकी है। कौन लोग और साथ थे, क्या कुछ और आतंकवादी थे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीर जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र भी अरविंद ओझा कर रहे थे, ये जो लाल घेरे में तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही आतंकवादी है जो कल रात को मारा गया है और हाफिज सईद का बहुत ही करीबी ये माना जाता था। अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, ये बहुत बड़ी राहत की खबर भारत के लिए, क्योंकि कई आतंकवादी घटनाओं में ये शामिल रहा है और आप पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे ही कई आतंकवादियों का खात्मा पाकिस्तान में हुआ है और वैसे भी पाकिस्तान इंटरनली बहुत सारी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं। अपने ही गढ़ में जहां उनका आतंकवादियों का लॉन्च पैड है, वहीं ही जो आतंकी है वो डर रहे हैं। आप हाफिज सईद को आपने कब देखा शशि? हाफिज सईद जो लश्कर का आतंकवादी था, वो पाकिस्तान में खुला घूमता था, तस्वीरें देखता था, लेकिन आखिरी बार हाफिज सईद को कब आपने टीवी पे देखा? जैश का जो चीफ है उसको आपने कब जो है टीवी पर देखा? या फिर सलाउद्दीन जो आतंकवादी है उसको आपने कब देखा? तो जो प्रमुख आतंकवादी है, कभी वो पाकिस्तान में खुलेआम तकरीरें देते थे भारत के खिलाफ, वो बकायदा भाषण देते थे, लेकिन हाल फिलहाल में वो सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अज्ञात हमलावर का इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, वो आर्मी है, वो आतंकवादियों को बकायदा सिक्योरिटी देती है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। और जो अज्ञात हमलावर, उसने कहीं ना कहीं बदला लिया है जो यात्री बस पर अटैक हुआ था उसका। अब ये अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में कौन है, कहां घूम रहा है, ये तो पाकिस्तान की एजेंसी ही बताएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारी एजेंसियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, ये आर्मी के लिए खासतौर से बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो आए दिन सेना पर अटैक होता है या फिर सिविलियन पर अटैक होता है, टारगेट किलिंग हो रही है जो वहां पर जो लोग रहते हैं सिविलियन जम्मू कश्मीर में। और ये हमें बताया है इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कि अबू कतल वो खासतौर से POK में आए दिन मीटिंग करता था, और ये हमें जानकारी मिली है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर